हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों हम लोगों का कोडिंग दिया गया है। जैसे यहाँ पर इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड किस प्रकार से लिखा जाएगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, जैसे फ्लोरा का दिया गया, तो म्यूजिक का आपसे पूछा जा रहा है और 4 ऑप्शन है। तो किस तरीके से करेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट किया और पूछे गए। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों के सामने 4 है रीजनिंग का, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि ओंकोलॉजी का संबंध लिखा है कैंसर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखेगा। और तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा कि ओंकोलॉजी यानी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों, कैंसर का जो अध्ययन होता है उसको ऑंकोलॉजी कहा जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी फंगी का जो अध्ययन होता है हम लोगों के सामने, यानी कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है दोस्तों, फंगी का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपके टीसीएस के है दोस्तों, यानी प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है सब आपके प्रीवियस ईयर से लिए क्वेश्चन। यानी ओंकोलॉजी में, यानी ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। तो उसी प्रकार से माइकोलॉजी यानी फंगी, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है दोस्तों, कवक बोला जाता है। यानी कवक का अध्ययन किसके में करते हैं, तो हम लोगों का माइकोलॉजी। उसी प्रकार से कैंसर का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑंकोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर देखा जाए तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर एनालॉजी से ही दिया गया। ये देखिए कहा जा रहा है दोस्तों कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है, इसका संबंध इस प्रकार से दिया है, तो इसका संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिएगा दोस्तों ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जिसका संबंध यानी पहला संबंध देखेंगे दोस्तों एक दूसरे से किस प्रकार से दिया है। जैसे हम लोगों के सामने है पी, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आर ए और क्या लिखा है, वाई लिखा है। तो इसका संबंध उसने लिखा है दोस्तों यहाँ पर यू लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, एफ और क्या दिया है दोस्तों, डी दिया है। उसी प्रकार से इसका दिया गया हम लोगों के सामने, देखिए ओ एम ओ एन और के। तो इसका संबंध है लिखा है दोस्तों आर टी एस और क्या लिखा है, पी। उसी प्रकार से कह रहा है कि एफ ए आई और टी है, तो इसका पूछा जा रहा है। ये देखिए लॉजिक कि P से यदि U पे जाएंगे दोस्तों, तो ABCD में देखना है कि कितना लेटर का उसने क्या क्या है दोस्तों, वृद्धि क्या है या कमी क्या है। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कितना वृद्धि क्या है या क्या क्या दोस्तों, कमी क्या है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है। तो चलिए देखिए अब हुआ क्या है कि P से यदि U पे जाएंगे दोस्तों, तो उसने क्या किया, यहाँ पर +5 लेटर का वृद्धि क्या है, इसमें भी प्लस क्या क्या दोस्तों, 5 लेटर। इसमें भी देखिए हम लोगों के सामने +5 और इसमें भी क्या दोस्तों, +5। तो सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, प्लस। हाँ अच्छा, जैसे कि हम लोगों का सामने P में करेंगे तो 5 लेटर ठीक है। और Y से अगर हम लोग 5 लेटर करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए A से करेंगे तो 5 ठीक है, लेकिन Y के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, Z। तो ठीक है, Z के बाद हम लोग, हाँ बिल्कुल सही है, यानी 5 लेटर ही क्या, बिल्कुल सही तो है। यहाँ भी हम लोगों का +5, देखते चलिए ध्यान से, +5। इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, +5। इसमें भी क्या कर देंगे, +5। तो वही काम सब में करना है, यानी इसमें +5 कर दिए, इसमें भी +5 लेटर, इसमें भी +5 लेटर और इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों, 5 लेटर कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो ऐप में 5 लेटर जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। उसी प्रकार से ए में 5 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐप हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से। उसके बाद आई में 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और टी में 5 लेटर जोड़ेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, यानी के आना चाहिए। उसके बाद हम लोगों के सामने ऐप आना चाहिए, तो देखते हैं के ऐप, और तो के ऐप देख लेते हैं के। उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ऐप। और टी में हम लोग क्या करेंगे, 5 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 हो जाएगा वाई। तो देखिए के, उसके बाद क्या आना चाहिए दोस्तों, ऐप आना चाहिए। तो के ऐप, के और ऐप, तो के ऐप एन वाई। हाँ ऑप्शन नंबर डी को देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिला हम लोगों के सामने के है, उसके बाद ऐप है, एन
और बात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का। देखिए सब में 5-5 लेटर करना था। अरे ऐप में 5 लेटर यानी ABCD में, तो ऐप के बाद होता है हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा GHIJK। उसी प्रकार से ए में करेंगे आई में 5 और टी में 5 लेटर कर देंगे क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से, यानी इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो यानी फ्लोरा का कोड दिया गया है, तो उसी प्रकार से कह रहा है म्यूजिक का कोड क्या होगा। तो चलिए अभी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को बताएं कि किस प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे उसने क्या लिखा है एफ है, एल है, उसके बाद ओ और क्या लिखा है दोस्तों आर और ए। तो इसका कोड यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे इधर लिख देते हैं। इसका कोड उसने क्या लिखा है यहाँ पर DO, उसके बाद R और डबल आई दिया गया। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरीके से कोड हुआ है दोस्तों। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल कि ए से यदि आप जाएंगे डी पे तो कितना लेटर इस पे क्या है दोस्तों उसने +4 किया है। देखिए ए में जैसे ही प्लस ए में +4 करेंगे तो नहीं बल्कि प्लस क्या करना होगा दोस्तों 3 करना होगा। जैसे 3 कर देंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार से आर से यदि ओ पे आएंगे ना तो उस पर क्या किया दोस्तों -3 का इसने क्या कर दिया कमी कर दिया। रुकिए पहले इस प्रकार से कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर क्या कर देंगे दोस्तों चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद ओ से आर पे जाएंगे, एल से किससे आएंगे दोस्तों तो इस पे आई पे आएंगे। उसी प्रकार से एफ से फिर हम लोगों का सामने क्या आ जाएंगे दोस्तों आई पे आ जाएंगे। तो अब इसमें कर देते हैं चिन्ह में क्या क्या हुआ है कि +3 एक बार किया -3, फिर यहाँ पर क्या किया दोस्तों उसने +3 किया। उसी प्रकार से एक बार -3 किया और फिर क्या किया दोस्तों +3 किया। देख लीजिए आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि पीछे से उसने क्या कर दिया है कि एक में जैसे ए में 3 लेटर जोड़ देंगे डी हो जाएगा, आर में 3 लेटर कर देंगे तो ओ हो जाएगा, ओ में 3 लेटर जोड़ देंगे तो आर हो जाएगा। तो यानी एक बार +3 -3 +3 -3 कैसे तो पीछे से किया है। तो वही काम किसमें कर दीजिए दोस्तों म्यूजिक में। हमने क्या किया पहला का संबंध निकाल लिया कि कैसे लिखा है। अब जिसका कोड पूछा है उसका कर देते हैं। ये देखिए तो म्यूजिक का निकालना है दोस्तों तो इस जगह पर आप लिख लीजिए MUSI और क्या हो जाएगा C हो जाएगा। तो इसका कोड निकालना है तो इसका कोड हम लोगों के सामने कैसे हो जाएगा दोस्तों ये देखिएगा ध्यान से देखिएगा जो काम किए यानी इसमें क्या करेंगे +3 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का शुरू में +3 हुआ है तो 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा F हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या बोले दोस्तों -3 करने के लिए तो जैसे ही -3 कर देंगे तो आई में क्या हो जाएगा दोस्तों F ही आ जाएगा। उसी प्रकार से एस में क्या कर देना है दोस्तों +3 कर देना है। तो एस में जैसे ही +3 करेंगे ना तो एस के बाद TUV यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा ये वाला भी। उसी प्रकार से यू में आपको क्या करना है दोस्तों देखते चलिए यू में 3 लेटर का कमी कर देंगे तो जैसे ही 3 लेटर का कमी कर देंगे तो आर हो जाएगा। और एम में क्या करना है दोस्तों प्लस क्या कर देना है यहाँ पर 3 कर देना। तो एम में +3 करेंगे 13 3 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा यानी कि डबल एफ। ये देखिए इसी जगह है यहीं पे आ गया ऑप्शन नंबर बी में। देखिए दोस्तों आपको दिख रहा होगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के कोडिंग रिकॉर्डिंग के सवाल आए तो कैसे करें यानी +3 -3 +3 -3 +3। तो इस तरीके से क्या ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग का ही लेकिन अलग अलग टाइप के। देखिए हमने हर एक टाइप चाहे एनालॉजी रहे चाहे कोडिंग डिकोडिंग रहे चाहे सीरीज रहे तो हर एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने लिए हैं। कह यदि हम लोगों का पेंसिल को पेन कहा जाए, पेन को हम लोगों का छतरी, छतरी को किताब, किताब को क्या कहा जाए रोलर कहा जाए, रोलर को कह रहा है कि रूलर को कंप्यूटर कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग जो है वर्षा की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो वर्षा का सुरक्षा के लिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों यहां से किसका उपयोग वर्षा की सुरक्षा के लिए। तो वर्षा से सुरक्षा के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं छतरी का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों छतरी का। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें छतरी ही लगा देते हैं। छतरी थोड़ी का इस प्रश्न का आंसर। देखिए छतरी के लिए कोड उसने क्या लिखा है कह रहा है कि हाँ छतरी को उसने क्या कहा है दोस्तों छतरी को किताब कहा जाए। उसने यही कहा है कि यदि पेंसिल को पेन, पेन को छतरी और छतरी को हम लोगों का क्या कहा दोस्तों किताब कहा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों किताब हो जाएगा। कह रहा वर्षा के सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो छतरी यानी छाता का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या है कि छतरी को किताब कहा गया है तो इस प्रकार से छतरी के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा किताब यानी इस प्रश्न का आंसर होगा।
देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित दी गई आकृति में सन्निहित है। यानी ये वाला कहाँ पर, ये वाला यानी इस फिगर में दोस्तों, ये जो फिगर दिया गया है इसमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सन्निहित है। करें उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में क्या है दोस्तों, सन्निहित है। तो चलिए ढूंढिए, देखते हैं कि कहाँ मिल रहा है। तो अगर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये देखिए पहला ही हो जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार से, और क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। ये देखिए, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही का क्या होगा, सही होगा। ये सब नहीं होगा। तो आप फिगर वाले प्रश्न तो देखते ही आंसर कर सकते हैं, बस खाली देखना है कि कहाँ पर इस प्रकार से फिगर। उसने कहा उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में क्या दोस्तों, सन्निहित है। तो कहाँ पर, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों का क्या है, उसमें सन्निहित है यानी छिपा। और ये भी बोला है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, इधर उधर से नहीं देखना, जैसा है वैसा ही देखना है। तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखते ही धमाधम स्किप कर देगा बहुत सारा स्टूडेंट की, सर इतना क्वेश्चन हार्ड कैसे करेंगे। लेकिन टीसीएस ने क्या किया, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है, आप जानते हैं कि हमने जितना भी क्वेश्चन लिया सब टीसीएस का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि 6 मित्र है, तो 6 मित्र हम लोग कैसे, और एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। और इस प्रकार से कह रहा है एस जो है यू और क्यू के बीच में है, पी एस के दाएं से दूसरे स्थान पर है, टी हम लोगों का दाएं से दूसरे स्थान पर है। कह रहा है क्यू जो है टी और एस के बीच में है, एस के विपरीत कौन है। तो एकदम वीडियो पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और अपने से ट्राई कीजिए। तो देखिए हम 6 लोग बना लेते हैं, ऐसे कर देंगे और यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे, और क्या कर देंगे दोस्तों, 6 लोगों हम लोगों का हो गया। बस हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं, वहां पर वृत्त नहीं बनाना है। सबने कहा अंदर की ओर देखा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, सब अंदर की ओर देख रहा है। उसने कहा है कि केंद्र के क्या है दोस्तों, उन्मुख, उन्मुख का यानी मुंह क्या है, केंद्र के अंदर में है। तो अब हम लोग कर लिए। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उसने कहा है, क्या कहा है कि कर एस जो है हम लोगों का यू, एस जो है दोस्तों यू और क्यू के बीच में है। तो पहले बीच वाला मत बैठाइए, पहले दाएं बाएं वाला बैठा लीजिए। कह रहा है कि पी जो है एस के बाएं से क्या है दोस्तों, दूसरे स्थान पर है, यानी पी जो है एस के बाएं। तो एस अगर इसलिए लिए तो एस के दायां यानी कि साइड हो जाएगा, बाएं से कह रहा है एस, एस जो है कह रहा है पी जो है एस के बाएं से दूसरा, तो एस के बाएं से यानी दूसरा कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है सर, हमने यहाँ पर बैठा ले। देखते चलिए ध्यान से, कंफ्यूजन मत होइए। उसके बाद अब लेते हैं, और आगे भी बोला है कि एस जो है हम लोगों का यू और क्यू के बीच में है, यानी एस जो है दोस्तों यू और क्यू के बीच में। अच्छा इसको बीच में अभी बैठा लेंगे, पहले इधर देखते हैं। कह रहा है पी एस के बाएं से दूसरे स्थान पर, और यहां पर देखिए एक बात मेंशन किया, और टी के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये जो और शब्द आया ना, तो ये पहले के लिए आया है, यानी कि ये जो पी है दोस्तों इसके लिए आया। कह रहा है टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो टी के दाएं से दूसरा कहां से हो जाएगा, यानी पी जो है टी के दाएं से दूसरा। तो टी अगर इस जगह पर बैठ जाएगा, यहां पर देखिए टी इस जगह पर बैठ जाएगा, तो टी के दाएं से दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। देखिए और जो शब्द आता है, इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, और जो आता है, और शब्द किसके लिए आता है, तो पहले के लिए आता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और शब्द जो है ये किसके लिए आता है दोस्तों, पहले के लिए। तो पहले जैसे पी और एस में जो है ना, पहले क्या है, पी है, इसके लिए कहा है यहां पर कह रहा और टी के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। उसने कहा था एस जो है यू और क्यू के बीच में है, तो एस जो है यू और क्यू, अच्छा उसको तो बाद में ही करना होगा। इधर आगे बढ़ते हैं। करें क्यू जो है टी और एस के बीच में, अच्छा क्यू जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, टी और एस के बीच में। ये देखिए क्यू यहाँ बैठ जाएगा। इस लाइन को क्लियर कर दिए। कह रहे क्यू जो है टी और एस के बीच में है, तो क्यू इस जगह पर बैठ गया, टी और एस के बीच में। अब देखते हैं और क्या बोला है। एस जो है यहाँ कह रहा था कि एस जो है यू और क्यू के बीच में है, यानी एस जो है दोस्तों यू और क्यू, तो ये देखिए इस जगह पर यू हो जाएगा। यू, एस बोला है कि यू और क्यू के बीच में, तो यू और क्यू के बीच में एस हो गया। एक लोग हम लोगों का छूट रहा है, जरा देखते हैं कि कौन लोग छूट रहा है हम लोगों के सामने। तो आर छूट रहा है, इसमें आर को तो कहीं नहीं बैठा है, तो आर इस जगह पर बैठ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। तो एस के विपरीत कौन है, तो एस के विपरीत निकल गया, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, टीसीएस ने इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा है दोस्तों, बस आपको समझना होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन करना होगा। वो जो छोटा छोटा क्वेश्चन करने से, बहुत सारा चैनल देखते हैं छोटा छोटा करा रहा है, लेकिन वो सब नहीं आएगा, क्योंकि
पैटर्न अभी चेंज हो चुका है। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 3 नहीं, तो चैनल पे जाके एकदम वीडियो सेक्शन में सब पार्ट मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए रिसेंटली पूछा गया और यहाँ भी गलती होगा। कह रहे एक दिन रेखा जो है पूर्व की ओर उन्मुख करके खड़ी थी, फिर वह क्या कर रहा है दोस्तों, 90 डिग्री हम लोगों का दाईं ओर मुड़ी और 45 डिग्री फिर वामा आवर्त में मुड़ी और फिर 90 डिग्री दक्षिणा आवर्त में मुड़ी। तो अब वह किस दिशा की उन्मुख है, लीजिए अब कैसे कीजिएगा। तो सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, पूर्व ई साइड में लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में हमने पूर्व को लिया, ई साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने पश्चिम हो जाएगा। थोड़ा सा खाली बेसिक बात इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर में क्या लेते हैं हम लोग, उत्तर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा और नीचे जस्ट इसके क्या कर लेंगे दोस्तों, दक्षिण ले लेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप दिशा को समझ लीजिएगा ना, तो प्रश्न क्या हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। यानी ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। तो ये देखिए अब दिशा को बना लीजिए। यहाँ पर हमने क्या कर लिया दोस्तों, इस प्रकार से ले लिया, इस प्रकार से ले लिया। और अब चलिए सवाल को हम लोग करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि रेखा जो है पूर्व की ओर है, तो रेखा यानी कि कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है, इस जगह पर रेखा पूर्व की ओर है। कह रहा है कि वो 90 डिग्री जो है हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है। तो 90 डिग्री यानी कि दाईं ओर मुड़ेगा, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ तक क्या हो जाएगा, उसका 90 डिग्री हो जाएगा। ये जो आएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री। उसने कहा कि दाईं ओर मुड़ता है, देखिए ना पूरब की ओर जा रहे हैं, तो आपका दायां हाथ किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। इधर हमने मोड़ा है, 90 डिग्री लाया, तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है। उसके बाद वो कह रहा है कि फिर 45 डिग्री क्या कर रहा है दोस्तों, 90 डिग्री घुमा और यहां से कह रहा है 45 डिग्री वामा आवर्त। तो वामा आवर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि क्या हो जाएगा, वामा आवर्त मतलब होता है दोस्तों घड़ी के विपरीत दिशा। तो 45 डिग्री चला है, चलिए चल देते हैं। यानी 45 डिग्री जो होगा ना, इतना सा दूर क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री हो जाएगा, इतना सा दूर। क्योंकि पूरा 90 है तो आधा दूर तक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 डिग्री हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हमने 45 डिग्री ले लिया। देखिए वामा आवर्त 45 डिग्री, अरे घड़ी के विपरीत दिशा में होता है, तो 45 डिग्री चल दिए। और फिर ये देखिए फिर कहा कि फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त। देखिए दक्षिणावर्त मतलब यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, दक्षिणावर्त मतलब होता है घड़ी के दिशा में, घड़ी के क्या दोस्तों दिशा में, यानी घड़ी के सुई की दिशा क्या होता है दोस्तों, घड़ी के सुई, जो सुई होता है उसके दिशा में घूम रहा है। तो घड़ी के सुई की दिशा मतलब क्लॉकवाइज में, तो घड़ी के सुई के क्या दोस्तों दिशा में। दक्षिणावर्त हमेशा याद रखिए, दक्षिणावर्त घड़ी के सुई की दिशा में, और वामा आवर्त मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत जो सुई चल रहा है उसके विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से हम लोग चलते हैं घड़ी के सुई की दिशा में। तो अब फिर हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री चलेगा। तो चल देते हैं, यानी यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह से, यानी ये जो रेखा है यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री यानी कि यहां तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। उधर 45 और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे ये वाला क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, वहां से चला है तो यहां तक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, तो उसने कहा है कि अब वह किस दिशा की ओर है। तो ये दिशा जो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अरे ये वाला दिशा कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, क्या करते। तो सीख लीजिए किस टाइप आए तो कैसे करेंगे। तो बस यहीं तक क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और जिसने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहां पर पार्ट 1 से स्टार्ट करके देख लीजिए। सारे क्वेश्चन जो है आपके TCS के पैटर्न पर है दोस्तों, जो प्रीवियस में हुआ है।